जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गलती। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। चाची, मेरी सफेद रंग की शर्ट नहीं मिल रही, जरा ढूंढ दो। अमन चिल्लाते हुए बोला। खुद ढूंढ लो। मैं सोनू को दूध पिला रही हूँ। सारे दिन कोई बहू तो कोई चाची करके काम बताता रहता है। ऊपर से रीता दीदी अपनी फरमाइश लेकर आ जाती है, जैसे मैं इंसान नहीं मशीन हूँ। लता बड़बड़ाने लगी। राहुल पहन गया तेरी शर्ट अमन। आज से उसकी परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह सुबह ड्रेस की शर्ट पर कोवे ने बीट कर दी। मुझे दूसरी मिली नहीं तो तेरी पहना दी। राखी ने आंगन से चिल्लाकर कहा। क्यों दीदी? आज बस राहुल की परीक्षा है, अमन की परीक्षा नहीं है। आपने एक बार भी नहीं सोचा वो क्या पहनकर जाएगा? रीता यह सुनते ही चिढ़कर बोली। मुझे पता है, अमन की भी परीक्षा है। मैंने सोचा वो दोपहर में जाएगा, तब तक मैं राहुल की शर्ट धोकर सुखा दूंगी। वैसे उसकी दूसरी शर्ट भी मिल गई है, तुम वो अमन को पहना सकती हो। कहाँ राहुल, कहाँ अमन? अमन की शर्ट उसको कहाँ बनी होगी? आपने पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। बेचारा बच्चा कसे कपड़ों में कैसे 3-4 घंटे निकाल रहा होगा। उसकी दूसरी गंदी पड़ी है, नहीं तो पहना देती। राखी बड़बड़ाई। तुम्हारे कहने का मतलब मेरा राहुल मोटा है? रीता चिढ़कर बोली। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं सब समझती हूँ राखी। तुम मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तुम मेरे बेटे को तो ताने मत दो। रीता ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। आपको सही हमेशा ही गलत लगता है दीदी। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो रोना धोना शुरू कर दिया। आप हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती हो। मैं सब समझती हूँ, पागल नहीं हूँ। ठीक है, अब आपको जो समझना हो समझती रहो। चल अमन, इस कलेश में तेरी परीक्षा छूट जाएगी। राखी मुंह बिचकाकर चली गई। एक राखी दीदी ही है इस घर में जो रीता दीदी की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब देती है। वो जब से यह यहाँ आई है, हम सबका जीना हराम कर रखा है। पता नहीं कौन सी घड़ी में इनसे पीछा छूटेगा। लता कमरे से सारा वार्तालाप सुन मन ही मन बोली। अब चुप क्यों हो अम्मा? तुम्हारी बहू रोज किसी न किसी बहाने से मुझे 4 बातें सुनाती है और तुम चुपचाप बैठी रहती हो। जब मेरी सास मुझे कुछ कहती थी तब तो तुम रोज मुझे ज्ञान देती थी, ऐसा कर वैसा कर। अब तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? क्या कोहराम मचा रखा है घर में? दीदी, तुम अपना घर तो संभाल नहीं पाई, हमें तो चैन से रहने दो। वाह सुरेश, तुम भी मुझे ही दोष दे रहे हो। तुमने सुना, अभी अभी राखी मेरे राहुल को मोटा बोलकर गई है। रीता तेज आवाज में बोली। सब सुना दीदी, राखी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आप क्लेश करने लगो। आपने अपना घर तो बर्बाद कर दिया, अब हमारे घर की शांति को क्यों ग्रहण लगा रही हो? शांत हो जा सुरेश, जा जाकर खाना खा ले। विमला ने बीच में रोकते हुए कहा। ऐसे कलेश में कोड़ भी गले से ना उतरेगा अम्मा। मेरा खाना तुम दुकान पर ही खाना भिजवा देना। और हाँ दीदी, अब यह शोर वहाँ तक न आए, ध्यान रहे। तमाशा बना दिया मोहल्ले में हमारा। सुरेश घर का झगड़ा देख गुस्से से तमतमाता वापस चला गया। देख लो अम्मा, जोरू का गुलाम हो गया है तुम्हारा बेटा। एक बार भी नहीं कहा कि राखी ने जो कहा गलत कहा। तुम भी अब कैसे अनजान बनी बैठी हो, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। तूने जो कहा वही मैंने सुना और माना। सच क्या झूठ क्या, यह तो तू जाने रीता। तू मुझे क्यों दोष दे रही है? तुझे नहीं दूं तो किसे दूं दोस्त? तू ही तो रोज 1-1 घंटे मुझे फोन पर नया ज्ञान देती थी। तू ही रोज सास की बुराई, ननद की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। मैंने तो बस उनसे निपटने के तरीके बताए थे। मैंने तो तुझसे कभी नहीं कहा कि घर छोड़कर चली आ और यहीं रहो। रीता की माँ विमला बोली। वाह अम्मा, पहले चिंगारी लगाओ फिर कहो कि हमने क्या किया। अम्मा, तुमने पहले दिन से मेरे कान भरने शुरू किए। शुरू से मेरे मन में सास के खिलाफ जहर भरा। रिया तो कुछ भी नहीं कहती थी, फिर भी तुमने मुझे उसमें गलतियां दिखाई और कह रही हो मैंने क्या किया। अम्मा ने कहा सो कहा दीदी, आपका दिमाग कहाँ गया था? चप्पल उतारते राखी बोली। फिर राहुल को अंदर भेजते हुए कहा, जाओ छोटी मामी से खाना ले लो।
राखी रोज स्कूल में अमन को छोड़कर राहुल को साथ लेकर आती थी। क्या कहा? फिर से कहना राखी, रीता ने पूछा। दीदी, आपकी और हमारी शादी 1 साल के अंतर से हुई। हम 4 लोग, लता 3, अम्मा बाबू और 2 जने आप। हम लोग तो इतना बड़ा परिवार देख मायके जाकर नहीं बैठे। आपके घर हर सुविधा, हमें सब काम हाथों से करना पड़ता है, फिर भी घर छोड़कर नहीं गए। अपने सुखों को चिंगारी आपने लगाई है। राखी गुस्से से बोली। 4 दिन मायके में क्या बैठ गई, मैं सबको बोझ लगने लगी। अभी मेरे अम्मा बाबू जिंदा हैं और मैं उनके दम पर हूँ यहाँ। उसके बाद क्या करोगी, यह सोचा आपने? दीदी, यह रोज रोज का कलह हमारे रिश्तों में करवाहट बढ़ा रहा है। करवाहट तुम लोगों के दिल में भरी हुई है। तुम दोनों ने मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काया और अम्मा को भी न जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी जो बेटी बोझ लगने लगी। आपको सभी गलत क्यों लगते हैं दीदी? कभी अकेले में खुद की गलतियों पर सोचा आपने? दीदी, दीपक जी अभी भी आपको बार बार बुला रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब तक वो मेरी शर्तें नहीं मानते मैं वापस नहीं जाऊंगी। मत जाओ, हमें क्या, कल को उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया तो फिर रहना जीवन भर अकेली, और राहुल को भी हर चीज के लिए तरसाना। मेरी मानो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लौट जाओ अपने घर दीदी। राखी कहते हुए अंदर चली गई। अम्मा, तुमने तो बड़ी ठसक से कहा था कि मेरी बेटी हम पर भार नहीं, हम उसे जीवन भर खिला सकते हैं। आज राखी इतना कुछ सुना गई, फिर भी तुम चुप बैठी हो। बेटी जब अपने भाइयों की खुशी पर ग्रहण लगाए तो माँ को अपना फैसला बदलना पड़ता है। रीता, राखी की बात मानकर चली जा वापस। यह तू कह रही है अम्मा? माँ के बर्ताव से दुखी होकर रीता कमरे में जाकर फुट फुट कर रो पड़ी। उसे आज अपने घर की याद आने लगी। दीपक मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते थे। मेरे परिवार ने मुझे दिल से अपनाया और मैंने उस सुख को ठोकर मार दी, यह कहकर कि रिया घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अब जब मेरे भाई भाभी मुझे रखने को तैयार नहीं, तब मुझे रिया की पीड़ा समझ आ रही है। रीता की ननद रिया का पति शराब की लत से असमय काल की भेंट चढ़ गया था। बेटे की इस गलत आदत को उसकी मौत का जिम्मेदार न मान ससुराल वाले रिया को दोषी मानकर मायके छोड़ गए कि उनकी बेटी के पैर पड़ते ही उन्होंने अपना बेटा खो दिया। मैं उस मासूम लड़की को घर से निकालने की जिद ठानकर अपना घर छोड़कर आज सब कुछ होते हुए इनकी दुत्कार सुन रही हूँ। आज मेरे कारण राहुल सब कुछ होते हुए भी यहाँ सबका उपेक्षित व्यवहार सह रहा है। बस अब नहीं, अपने सुखों को मैंने चिंगारी लगाई और मेरी माँ ने उसे हवा दिया। अब उस आग में मेरी खुशियाँ पूरी तरह स्वाहा हो। उससे पहले मुझे माँ जी से, दीपक से अपने किए की माफी मांगनी होगी। काफी देर तक रोने के बाद रीता ने कुछ सोचते हुए आंसू पोंछ लिए और अपने पति दीपक को फोन लगा दिया। हेलो दीपक। रीता दीपक की आवाज सुनकर रोने लगी। क्या हुआ रीता, रो क्यों रही हो? राहुल कैसा है? घर पर सब ठीक है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो अपना घर छोड़कर चली आई। मुझे माफ कर दो दीपक। रीता सिसकते हुए बोली। क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या? घर पर किसी से झगड़ा हुआ है क्या? दीपक ने पूछा। नहीं दीपक, आज मेरा हकीकत से सामना हुआ है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी अपने घर आना है। दीपक, तुम मुझे आकर ले जाओ। मैं समझ गई कि शादी के बाद लड़की की इज्जत उसके ससुराल में रहने से होती है। मायका तो फेरे होते ही पराया हो जाता है। तो फिर देर किस बात की? अटैची उठाओ और बाहर आ जाओ। मैं अम्मा के पास बैठा हूँ, तुम यहाँ। रीता ने खिड़की से झांका तो दीपक अम्मा के साथ चाय पी रहा था और राखी राहुल को खाना खिला रही थी। तुम यहाँ कब आए? जब आप रोते हुए अंदर चली गई तो मैंने इन्हें फोन करके बुला लिया था। मुझे समझ आ गया था कि आज आपको सही गलत समझ आ गया है। तो यह सब तुम लोगों की चाल थी? रीता ने पूछा। दीदी, चाल नहीं, बस आपको यह एहसास दिलाना था कि अब यह घर आपका नहीं, बल्कि जहाँ आपका पति, वो घर आपका है। दीदी, हमारी बदतमीजियों को क्षमा कर देना।
हमें आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाना था। दीदी आप बुरी नहीं, बस आपके देखने का नजरिया गलत था। हाँ बिटिया, राखी बहू के समझाने पर मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मुझे समझ आ गया कि बिटिया को ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना उसके सुख में चिंगारी लगाने जैसा है। अम्मा तुम ही नहीं, गलत तो मैंने भी किया है। मैंने रिया के दुख को नहीं समझा। अब जब खुद को एक एक चीज के लिए भाइयों के आगे हाथ फैलाने की बारी आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं, रिया की तो मजबूरी है। दीपक, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। अब मैं रिया को कभी कुछ नहीं कहूंगी। दीदी हम लोगों से जो भी गलती हुई माफ कर देना। 30 त्योहारों पर हक से आते रहना। लता ने पैर छूते हुए कहा तो रीता ने लता और राखी को गले से लगा लिया। मैं बड़ी होने का फर्ज भूल गई थी। आज मेरी छोटी भाभीयों ने सही मायने में जिंदगी का पाठ पढ़ा दिया। मैं तुम दोनों की सदैव आभारी रहूंगी। चलती हूँ अम्मा। रीता को गृहस्थ जीवन में फिर से प्रवेश करते देख विमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।